अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज आपके लिए एक और वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स में एक नई ज़बरदस्त डिज़ाइन लेके आया हूँ। ये क्लास नंबर 38 है। सबसे पहले इस टेक्स्ट को ख़त्म कर दें। अगर आप शुरू से सीखना चाहते हैं तो शुरू से सीखने के लिए आप पहली क्लास से शुरू करें। उसके बाद ये शेप ले लें। शेप लेने के बाद दोस्तों इसको घुमा के ऐसे रख दें। इसकी यहाँ कॉपी कर लें। कॉपी को यहाँ साइड पे कर लें। इसका कलर जो है आप यहाँ से ब्लैक रख लें। ब्लैक कलर रखने के बाद यू वाला बटन दबा दें। इसको दरमियान में एडजस्ट कर लें। इस शेप को इसके ऊपर रख के इसको थोड़ा सा छोटा कर लें और इसको यहाँ पे रख लें। उसके बाद इनको लॉक कर दें। लॉक करने के बाद दोस्तों इस मर्ज जो ग्रिड है इसको ख़त्म कर दें। ग्रिड की भी एक अलग क्लास मैंने बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और शेप ले लें इस तरह की। इस शेप को लेने के बाद दोस्तों आपने इसका कलर का कौन सा रख देना, रेड रख लें, येलो रख लें, जो भी रखना चाहिए। रखने के बाद इसकी ओपेसिटी आप थोड़ी सी कम कर दें और इसको यहाँ पे, बल्कि इसका कलर ब्लैक ही रख दें और इसको दरमियान में एडजस्ट कर लें। ऊपर से और नीचे से दोनों के दरमियान सेम होना चाहिए फासला। इसकी ओपेसिटी जो है बिल्कुल फुल कर लें। उसके बाद इसको भी साथ लॉक कर दें। फिर एक और शक्ल ले लें। इसको लेने के बाद इसकी ओपेसिटी आप कम कर दें और इसको आराम से यहाँ पे रखने के बाद यहाँ पोजीशन वाला बटन है, इसको तो आराम से ऊपर कर लें और यहाँ पे इसके एडजस्ट करने के बाद इसको थोड़ा पीछे कर लें और इसको अब नीचे इसके साथ मिला दें। उसके बाद इसी की एक और कॉपी ले लें और इसको यहाँ पे बिल्कुल इसकी पोजीशन आप आराम से सेट कीजिएगा बहुत तरीके से, वरना आपके ये काम सही नहीं होगा। और यहाँ से पकड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी जो ओपेसिटी है वो भी 100 पूरी कर दें और इसकी ओपेसिटी जो है उसको भी 100 पूरा कर दें। अभी भी देख रहे हैं आपके इसमें कमी बेशी है, थोड़ी सी इसको और पोजीशन इसको बड़ा करना पड़ेगा। अब ये ठीक लग रही है और इसको भी थोड़ा सा चौड़ाई इसकी बढ़ानी पड़ेगी इस तरह। अब इन सबको लॉक कर दें और यहाँ से मर्ज कर दें। ऐसा करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा होगा इरेज कलर, इसको दबा दें और इनेबल्ड कर दें। इनेबल्ड करने के बाद इसकी थोड़ी सी टॉलरेंस को बढ़ा दें और स्मूथनेस भी 2 कर दें। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ग्रिड को एक दो दोबारा ऑन कर लें, इसको दरमियान में रख दें। इसी की एक कॉपी ले लें और इसके ऊपर एडजस्ट करके इसको लॉक करके मर्ज कर दें। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये आप नहीं करेंगे तो जब आप इसका रंग दोबारा तब्दील करेंगे तो ये नहीं होगा। इसका मैं टेक्सचर ले लें। टेक्सचर लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास टेक्सचर मौजूद है। टेक्सचर से मुराद ये कि तस्वीर है और तस्वीर वाला रंग मैं इसका रखना चाहता हूँ, तो वो ये वाली तस्वीर ये ले लेता हूँ। नीचे इनेबल्ड कर दें। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको अनसेलेक्ट कर दें। अनसेलेक्ट करने के बाद शेप में जाएं। शेप में जाने के बाद वही शेप एक दफ़ा दोबारा ले लें और इसको लेने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसकी ओपेसिटी जो है बिल्कुल 0 कर दें और स्ट्रोक इसका बिल्कुल 40 पे कर दें। ऐसा दोस्तों करने के बाद आपने फिर टेक्सचर पे चले जाना।
और टेक्सचर पे जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास गोल्ड कलर है, इसको मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे दरमियान में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह इसको मैं इस तरह ये इसलिए कर रहा हूँ कि सारा कलर एक जैसा रहे। और यहाँ से ऑन कर देता हूँ। इसके बाद इसको मैं घुमा देता हूँ। घुमाने के बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, ग्रिड को ऑन करके दरमियान में रख लेता हूँ और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। उसका ये जो शेप है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ऐसा करने के बाद मैं बैकग्राउंड एक अच्छा सा रख लेता हूँ। ये ब्लू वाला या ब्लैक बैकग्राउंड रख लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो है मैंने क्या करना है, इस तस्वीर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा 3D शेप वाला, इसको ऑन कर देता हूँ और जो इसकी डेप्थ है इसकी डेप्थ आराम से कम कर देता हूँ, 6 रख देता हूँ और उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको इम्बोज वाला बटन है ये, और यहाँ से इसको ऐसे इम्बोज कर देता हूँ। अगर इम्बोज आप करेंगे तो ये थोड़ी इसकी गोलाई बढ़ जाएगी, अगर आप नहीं करेंगे तो गोलाई नहीं बढ़ेगी। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड भी नीचे कोई अच्छा सा आ जाए, तो मेरे पास काफ़ी सारे बैकग्राउंड मौजूद हैं, तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इंशाल्लाह दे दूँगा। ये वाला बैकग्राउंड ले लेते हैं ब्लैक सा, तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैकग्राउंड मुझे ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसका बैकग्राउंड मैं ये वाला कुछ बेहतर लग रहा है, तो इस बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है शैडो वाला, इस शैडो वाले ऑप्शन को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे इसका जो शैडो है मैं वाइट रख देता हूँ या ब्लैक, और यहाँ से इसका मैं शैडो आपको हिलता हुआ नज़र आ रहा होगा, एडजस्ट कर लेता हूँ। ऐसा करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे आपको कलर फ़िल्टर है, यहाँ से इसका कलर तब्दील करना चाहें, इस तरह का रखना चाहें। अगर आपको ये पसंद है तो इसको ले लें, ये इसकी कॉपी ले लें। इसको कॉपी लेने के बाद यहाँ पे फिर कलर फ़िल्टर पे आ जाएं। अगर आपको ये कलर पसंद है तो ये कलर ले लें, इसकी फिर एक कॉपी ले लें, फिर कलर फ़िल्टर पे आ जाएं। और अगर आपको ये कलर पसंद है तो ये, और इस तरह आप यहाँ से इसका कलर एडजस्ट कर सकते हैं और ज़बरदस्त शेप तो नहीं होगी। शुक्रिया।